हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं राजेश नांगलिया फ्रॉम कोलकाता आपको आज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर करवाने वाला हूं। तो बेसिकली देखो, अभी तक आपने 11 मार्क्स का कवरेज कर लिया है फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप, साथ साथ हमने गुडविल भी कर लिया है। तो गुडविल से लेके रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब टिल डेथ ऑफ अ पार्टनर आपका 15 मार्क्स का कवरेज है। और ये 15 मार्क्स का कवरेज हम जल्दी ही कवर करने वाले हैं। एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म से स्पेसिफिकली अलग से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में सर हमें समझना क्या है, एडमिशन का मतलब क्या होता है। देखो, एडमिशन का मतलब होता है व्हेन न्यू पार्टनर, न्यू पर्सन इज एडमिटेड, न्यू मेंबर इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। व्हेन न्यू मेंबर is admitted to partnership, this activity is basically termed as admission of a partner। तो सर ये जो एडमिशन होता है ना, बहुत सारे एक्टिविटी, ये बहुत सारी चीजें चेंज होती है। तो उन सभी चीजों को आपको समझना है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए देखो क्या क्या चीजें मुझे समझनी होगी। वन पार्ट इज द यू नीड टू अंडरस्टैंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। और जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आपको एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर वाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो? देखो बच्चा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसीलिए क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं वो अपने हिस्से में से कुछ पार्ट नए पार्टनर को देंगे, तो दे विल सैक्रिफाइस। फॉर दैट रीजन यू नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल्सो। ओल्ड पार्टनर से वो किस रेशियो में सैक्रिफाइस, तो ये एक पार्ट समझना है। इसके अलावा आपको समझना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ओल्ड फर्म की होती है, जब नया पार्टनर आता है तो मार्केट वैल्यू पे उसे एडजस्ट करते हैं। दैट एक्टिविटी इज नोन एज द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सर ऐसा करते क्यों? ऐसा इसलिए करते हैं कि किसी भी पार्टनर को अननेसेसरी गेन या नुकसान ना हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, जो ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट या लॉस पड़े हुए रहते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स के हैं, नए पार्टनर्स के नहीं है। तो जब नया पार्टनर आ रहा है उसके पहले उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये क्या होता है बेसिकली? देखो, जब नया पार्टनर आता है ना तो नए पार्टनर से हम दो चीज के लिए पैसा लेते हैं। वन इज भाई वो बिजनेस में आ रहा है तो कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल का पैसा लेते हैं। और दूसरा पार्ट उससे हम डिमांड करते हैं भाई तुम आ रहे हो तो मेरे फर्म का एक नाम है, उस नाम के चलते जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। एंड दैट इज नोन एज द प्रीमियम, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो बेसिकली ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें लास्ट पार्ट समझना है, पार्टनर्स के कैपिटल में भी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। वो एडजस्टमेंट क्या होंगे ये समझना। तो दीज आर द थिंग्स, हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सेपरेटली नहीं बता रहा हूं, हम सम्स के थ्रू समझते जाएंगे। एंड पहले अपने स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट दे रहा हूं, इससे जर्नल एंट्री भी समझ लेना। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई एसेट डिक्रीज करेगा तो आप उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे, और जब भी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो आप उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे। मतलब एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। अगर एसेट डिक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज करती है, लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो भी वो इंक्रीज ही करेगी। सिमिलरली अगर कोई एसेट इंक्रीज करता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। याद कर सकते हो, एंट्री शुड बी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। और अगर लाइबिलिटी रिड्यूस करती है तो इन सच ए केस क्या होगा? एंट्री होगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। मतलब वो अल्टीमेटली एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करोगे, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे। आफ्टर दैट अगर कोई भी डिफरेंस आता है, अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो वो प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो वो लॉस है। और ये प्रॉफिट या लॉस है किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। दैट्स इट, दिस इज अबाउट रिवैल्यूएशन, और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट गलती से डाल दिया है, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब चलिए रिवैल्यूएशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जो करना है सम्स के थ्रू समझेंगे। अब आ जाइए ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में क्या होता है, बैलेंस शीट में तुम्हें दो चीजें दिखाई देती है, एक लाइबिलिटी साइड में, एक एसेट साइड में। अगर लाइबिलिटी साइड में तुम्हें कुछ भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिखाई दे,
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिखाई दे, तो लाइबिलिटी साइड में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपको दिखाई देंगे किस किस नाम से दिखाई दे सकते हैं? आपको पीएल क्रेडिट के नाम से दिखाई दे सकते हैं, आपको जनरल रिजर्व के नाम से दिखाई दे सकते हैं, आपको रिजर्व्स के नाम से दिखाई दे सकते हैं, आपको फंड के नाम से दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे चीजें प्रॉफिट होती है, लेकिन ध्यान रखना एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड, बिकॉज प्रोविडेंट फंड इज अ सेपरेट लाइबिलिटी, इसको लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करना, इट इज नॉट अ प्रॉफिट। तो ये सब कुछ भी आपको दिखाई दे वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को आप क्या करोगे? प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दोगे। तो प्रॉफिट डालने से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है ना, मतलब क्रेडिट होगा। तो योर एंट्री शुड बी सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिटेड, इंडिविजुअली नाम लिखना, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व लिखना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो तो करेंट अकाउंट। ठीक है, दिस इज अबाउट अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है तो। सर अगर एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ तो व्हाट अबाउट एक्यूमुलेटेड लॉसेस? अगर एक्यूमुलेटेड लॉस आपको दिखाई दे रहा है तो एक्यूमुलेटेड लॉस बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाई देगा, ये लाइबिलिटीज में दिखाई देगा। प्रॉफिट एसेट्स में लॉस दिखाई देगा, किस नाम से दिख सकता है? पीएल डेबिट के नाम से दिख सकता है, और पीएल डेबिट के नाम से अगर ना दिखे तो एक एक्स्ट्रा नाम से दिख सकता है, जो एक ही नाम मैं लिख दे रहा हूं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स के नाम से दिखेगा। तो ये जो भी है ये लॉस है, इसको आप क्या करोगे? पार्टनर्स के कैपिटल में चार्ज कर दोगे। एंट्री शुड बी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू accumulated loss. This should be the entry for accumulated losses. ठीक है, हाँ एक पार्ट हो सकता है, समटाइम्स पार्टनर डिसाइड करते हैं कि ये रिजर्व है, इसको हम लोग क्लोज नहीं करेंगे। तो क्लोज नहीं करेंगे मतलब बैलेंस शीट में ये अपीयर करवाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपने ये एंट्री पास कर दी है तो क्लोज हो गया, बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं ये बैलेंस शीट में अपीयर करवाना है, तो एक सिंपल सी चीज ध्यान रखना, आप ये एंट्री पास करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो ऑलवेज नया पार्टनर होगा, ओल्ड पार्टनर्स में भी कोई गेन कर सकता है। तो अगर किसी रिजर्व्स को बैलेंस शीट में रखने के लिए बोलता है तो योर एंट्री शुड बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड वो रिजर्व बैलेंस शीट में अपीयर कर जाए। इसके अलावा तुम्हारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी ट्रीटमेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हम अभी सम्स के थ्रू समझने वाले हैं, यहाँ पे मैंने ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बता दीजिए। देखो गुडविल अगर हम लोग बात करते हैं तो दो नेचर की होती है, वन इज द परचेज्ड गुडविल, वन इज द परचेज्ड गुडविल, अनदर वन इज द नॉन परचेज्ड गुडविल। नॉन परचेज्ड गुडविल, तो ध्यान रखना बैलेंस शीट में नॉन परचेज्ड गुडविल तुम नहीं दिखा सकते हो, खाली परचेज गुडविल ही दिखाई जा सकती है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। नाम लिख लेना, ES 10 इज द अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड ES 26 इज द अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। ये बेसिकली बोलता है आप नॉन परचेज गुडविल को बुक्स में नहीं दिखा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास नॉन परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है तो तुरंत के तुरंत तुम इसको राइट ऑफ करोगे। बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है अगर नॉन परचेज गुडविल, तो तुम सबसे पहला काम यही करने वाले हो, इस गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। फॉर दैट तुम्हें एंट्री क्या पास करनी है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। किस रेशियो में सर? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर, सबसे पहला काम तुमको यही करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर और क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, चलो समझते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो देखिए पहला तो ये हो गया, अब फर्दर पार्ट्स में आते हैं। अब नया पार्टनर जब आएगा तो दो चीज लेके आ रहा है ना, एक लेके आ रहा है कैपिटल, उसके लिए तो आप नॉर्मल एंट्री करोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, और अगर फर्नीचर ले आए तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। लेकिन अब वो गुडविल के लिए भी तो पैसा ला रहा है, तो गुडविल वाला पैसा गुडविल के नाम से दिखाएंगे। तो अब यहां पे समझेंगे नंबर 1 ट्रीटमेंट, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, तो उसके लिए तुम एंट्री क्या पास करोगे? उसके लिए तुम एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पहली एंट्री हो गई। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल है किसकी? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अब तुम नेक्स्ट एंट्री पास कर दोगे
इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, पीएफजी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे एंट्री क्या होगी, यहां पे एंट्री होगी पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है एक ओल्ड पार्टनर गेन करे, तो जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट इफ गेन, और क्रेडिट क्या होगा इफ सैक्रिफाइस। अगर कोई पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स भी गेन करता है तो उसे डेबिट किया जाएगा, और अगर गेन नहीं कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो क्रेडिट किया जाएगा। गेन सैक्रिफाइस कुछ नहीं कर रहा तो उसका कुछ नहीं हो। और ये पीएफजी जो डेबिट हो रही है वो न्यू पार्टनर के लिए हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दिस इज द वन पार्ट, न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब मैं ट्रीटमेंट सारा समझा दे रहा हूं, फिर सम्स के थ्रू अप्लाई करते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली दे रहा है, पेज प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली। तो प्राइवेटली मतलब बिजनेस से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, इग्नोर कर देना, इग्नोर। अगर प्राइवेटली है तो इग्नोर कर देना, क्योंकि बिजनेस से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग ले रहे हैं, न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, शेयर ऑफ गुडविल जो लेके आ रहा है वो नहीं लेके आ रहा है, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अरे भाई तुमको गुडविल तो लाना पड़ेगा, तुम गुडविल नहीं लाओगे तो हम तुमको एडमिट कैसे करें। तो यहां पे क्वेश्चन आता है, हम उससे बात करेंगे, भाई तू हमेशा के लिए नहीं लाने वाला है, कि टेम्पररी नहीं लाने वाला है, कि परमानेंटली नहीं लाने वाला है। तो वो बोलता है मैं टेम्पररली नहीं लाने वाला हूं, वो टेम्पररली नहीं लाने वाला है, या वो बोलता है मैं परमानेंटली नहीं लाने वाला हूं। तो अगर वो टेम्पररली नहीं लाने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि लाता तो बैंक टू पीएफजी करते। यहां पे हम लोग करेंगे भाई बैंक तुम ला तो नहीं रहे हो, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में डालेंगे, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में डाल देंगे जो पैसा वो नहीं ला रहे। लेकिन अगर वो बोलता है नहीं हम ला ही नहीं सकते हैं, तो अगर तुम ला ही नहीं सकते हो तो एक ऑप्शन तो हम उसको एडमिट ही नहीं करेंगे, दूसरा ऑप्शन अगर एडमिट करेंगे तो हम उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन किस रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो विथ शेयर ऑफ गुडविल। कंसेप्ट ध्यान रखना, सम्स के थ्रू करेंगे, इन सब के ऊपर सम्स कराना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, एक और ट्रीटमेंट हो सकता है, दैट इज ट्रीटमेंट नंबर 4 में आते हैं। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली सम पार्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। वो अपने शेयर ऑफ गुडविल का कुछ पार्ट ही लेके आ रहा है, पूरा नहीं लेके आ रहा है। तो क्या करोगे, देखो जो पार्ट लेके आ रहा है, अमाउंट ब्रॉट इन या नॉट ब्रॉट इन, तो जो अमाउंट लेके आ रहा है उसके लिए तो नॉर्मल कंसेप्ट है, तुम एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी, और दूसरी एंट्री पास करोगे पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और जो अमाउंट नहीं लेके आ रहा है उसके लिए करोगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑलवेज अज्यूम, अगर कुछ नहीं बोला जाए तो तुम ये मान के चलना वो टेम्परली अनेबल है, और टेम्परली अनेबल मतलब हम लोग करंट अकाउंट डेबिट कर। डन ना, चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद आओ, एक पार्ट और समझना है मुझे इसमें, वो क्या है सर, वही है न्यू पार्टनर अगर अपनी पर्सनल गुडविल लेके आता है तो। पॉइंट नंबर 5, ब्रिंग्स पर्सनल गुडविल।
पर्सनल गुडविल लेके आ रहा है, मतलब अपना नाम लेके आ रहा है, तो तुम एंट्री पास करोगे। नाम लेके आ रहा है मतलब एक एसेट लेके आ रहा है, तुम्हारी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये उसका एक एसेट हो जाएगा। एंड इसके बाद लेकिन गुडविल तो जो भी है नॉन परचेज्ड ही है, अपना नाम लेके आ रहा है तो परचेज किया हुआ थोड़ी ला रहा है। तो इन सच केस इस गुडविल को भी तुरंत राइट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन इस गुडविल को जब तुम राइट ऑफ करोगे तो राइट ऑफ करते समय ये नए फर्म में एंट्री हो चुकी है, तो अब एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ऑल पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, all partners capital account debited to goodwill account in new profit sharing ratio. This is about treatment of goodwill. तो आई थिंक गुडविल का ट्रीटमेंट सबको समझ में आ चुका होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, इसके अलावा जो हमें समझना है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहता है, मतलब नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसके बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है। नया पार्टनर जो कैपिटल नहीं लेके मतलब लेके आ रहा है, लेकिन वो कितना लेके आ रहा है, क्या प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, इन चीजों को समझना है। दो तरीके का कैपिटल एडजस्टमेंट हो सकता है, मैंने एग्जांपल के थ्रू दिया है। एग्जांपल नंबर 1 समझना, पहले मैं कैपिटल एडजस्टमेंट ही बता दे रहा हूं। दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ए एंड बी की कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट मैंने आपको दे दी है। सी एडमिट हो रहा है, ये 35,000 रुपया लेके आ रहा है फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी के कैपिटल के बेसिस पे अदर पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है, मतलब न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है। दिस इज द वन टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, वो अपने निकालते हैं। तो देखिए भाई, इसमें अगर न्यू पीएसआर यहां से समझ में आएगा आपको, न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हो। तो देखो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम किया क्योंकि न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है फॉर 1/5 शेयर विच इज ही एक्वायर्स फ्रॉम इक्वल रेशियो। तो आप यहां पे क्या करोगे, अज्यूम करोगे लेट फ्यूचर प्रॉफिट बी 1। अगर फ्यूचर प्रॉफिट 1 है एंड सिंस सी शेयर जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा 1/5 है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1 - 1/5 दैट इज 4/5। ये जो 4/5 है ये किसको मिलेगा, ये ए और बी को मिलेगा। ए को कितना मिलेगा, ए को जो ये मिलेगा 4/5 का हाफ मिलेगा। यहां पे ये बोल दिया है ये लोग इक्वली एक्वायर कर रहे हैं, मतलब इक्वली ए और बी से ये एक्वायर कर रहा है। रुको रुको रुको, चलो मैं ये थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, इस सम से रिलेटेड नहीं है, ये सम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अगर यहाँ पे बोला इक्वली एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड, मतलब नहीं ये होगा ही नहीं। यहाँ पे बोला है जो 1/5 शेयर है वो इक्वली एक्वायर कर रहा है ए और बी से। 1/5 जो है इसका सी का, ये इक्वली एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 का हाफ वो एक्वायर कर रहा है ए से 1/10, एंड 1/5 का हाफ एक्वायर कर रहा है वो बी से, मतलब 1/10। राइट, तो इसका मतलब देखा जाए तो ए और बी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो इस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर तुम बोलोगे तो 1:1 है। अगर न्यू रेशियो की बात करेंगे तो न्यू रेशियो क्या होना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ए के पास पहले से कितना हिस्सा था 3/5, उसने कितना दे दिया 1/10। बी के पास पहले से कितना हिस्सा था 2/5, उसने कितना दे दिया 1/10। एंड सी के पास कितना आया 1/5। इसके बेसिस पे वी नीड टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जल्दी से बताओ तो न्यू, देखो यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 5:3:2, जो आप सबने कैलकुलेट कर लिया होगा, है ना, 5:3:2 है ना। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो तुम्हें निकाल के दे दिया था, बट अगर तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़े तो सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है पहले आपको ज्यादा मिल रहा था अभी कम मिल रहा है, तो मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकाल सकते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, मतलब अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला बेस पे कैलकुलेट करते तो क्या होता, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए की मैं अगर बात करूं तो ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस न्यू रेशियो है 5/10। बी का ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस न्यू रेशियो है 3/10। तो इन दिस बेसिस हम लोग प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते थे, ये 1:1 ही आएगा। अच्छा, अब चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, मुझे तो कैपिटल एडजस्टमेंट करना था,
तो हम कैपिटल एडजस्टमेंट में आते हैं। क्या दिया हुआ था कैपिटल एडजस्टमेंट में? ये रहा। अब मेरे को बोल रहा है कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। तो न्यू पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिक्वायर्ड था। जब भी न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना रहता है, तो इन सच अ केस हम लोगों को न्यू पीएसआर निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमें पता है कि न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, तो मैं लिख सकता हूं सीज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, 1/5 share equal to 35,000. Therefore, firm's total capital कितनी हो जाएगी? 35,000 into 5/1, that is reciprocal of his share कर देना। तो 35,000 into 5 divided by 1, that comes to what? 1,75,000। 1,75,000, दिस इज द फर्म्स टोटल कैपिटल। फर्म की, नए फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए। अब किस किस के कितनी होनी चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो ध्यान दीजिएगा, 1,75,000 जो होगा वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, इंटू 5/10 ए की कैपिटल होगी, 1,75,000 इंटू 3/10 बी की कैपिटल होगी, एंड सी की कैपिटल तो पता ही है 35,000 है। तो ये तरीका है कैपिटल निकालने का। एक बार अमाउंट बताओ तो जल्दी से। 27,500। भाई 27,500 कैसे होगा? 5/10 मतलब हाफ हुआ, 1,75,000 का हाफ 87, 87,500। और इधर हो जाएगा 1,75,000 डिवाइडेड बाई 10, 87,500 ही बोला था हम, 27,500, 52,500। बेसिकली यहां पे ध्यान दो, मेरे को पता चल गया कैपिटल इतनी इतनी होनी चाहिए। देखो, एक ही कैपिटल कितनी है? 80,000, और होनी कितनी चाहिए? 87,500। इसका मतलब इसको 7,500 लेके आना पड़ेगा। एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, ठीक है। और बी की कैपिटल कितनी है? 52,500 होनी चाहिए, और है कितनी? 60,000, मतलब उसकी कैपिटल ज्यादा है, वो सरप्लस विड्रॉ कर लेगा। ये एंट्री शुड बी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 7,500, और सी की कैपिटल के बेस पे तो एडजस्टमेंट। दिस इज द वन टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट जो हम सम्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर कैपिटल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट कैसा पूछा जा सकता है हमसे? हमसे पूछा जा सकता है, तुमको यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल दी नहीं रहेगी। अभी जो कैपिटल एडजस्टमेंट हमने किया उसमें न्यू पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, और उसके बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। मतलब यहाँ पे चाहो तो तुम ये लिख के रख लो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, and old partners capital to be adjusted according to new partners capital। ये पार्ट है, ये एक टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। अनदर टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इज न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन, इसमें दो चीजें आ सकती है। वन इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, एंड दूसरा केस हो सकता है केस 2, केस 1 केस 2 हो सकता है टू ब्रिंग पार्ट ऑफ कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। इसमें आपसे दो केसेस पूछे जा सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया है, उसके थ्रू समझा देता हूं, इसको गो थ्रू कर लेना। कैपिटल एडजस्टमेंट तो एक पूछेगा ही पूछे। देखो, आपको सब में ओल्ड रेशियो के साथ साथ दिया हुआ ए एंड बी की कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट इज इतना। न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना है,
क्या बोला है, केसेस मैंने दिए, केस ए, इफ सी इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर इज 1/5 शेयर और 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, इट्स ऑल द सेम थिंग। तो इसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आना है। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, यहां पे सबसे पहले कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट करने वाला। तो ए की एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए कितनी है, ए की एडजस्टेड कैपिटल 90,000 है, एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी इज 70,000। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो ये कितना हो जा रहा है, 90,000 प्लस 70,000, दैट इज 1,60,000। तुम इसको बोल सकते हो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, बोल सकते हो ना सर, इसको आप बोल सकते हो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। तो एक चीज सोचो, अगर न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, तो जो रिमेनिंग शेयर है वो कितना होगा, 4/5 होगा। तो इसका मतलब आई कैन से दिस इज 4/5 ऑफ द कैपिटल। तो टोटल कैपिटल इजीली आ जाएगा, देयरफॉर टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल इक्वल टू 1,60,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। देखो कितना आ रहा है, दैट कम्स टू 2 लाख। मतलब आपको समझ में आ गया कि कैपिटल 2 लाख है टोटल फर्म की, जिसमें 1,60,000 तो ए और बी का ही है। इसका मतलब सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तुम बोल सकते हो डिफरेंस होनी चाहिए, या तुम बोल सकते हो 2 लाख की 1/5 होनी चाहिए, बिकॉज उसका शेयर कितना है, 1/5 है, मतलब 40,000 होनी चाहिए। तो दिस इज द वे जिससे आप कैपिटल कैलकुलेट करोगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। डन, दिस इज केस 1, ये मैंने केस ए सॉल्व किया। अब अगर मैं बात करता हूं केस बी की, इसमें बोला है इज टू ब्रिंग 1/4 ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। तो आपको तो पता है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल इज दिस। तो बस इस केस में, केस बी में, ये मैंने केस ए सॉल्व किया था। केस बी की अगर मैं बात करूं तो आपको तो पता ही है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल 1,60,000 है। उस कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल का 1/4 लेके आएगा, वो 1/4 मतलब कितना हो गया, लेके आएगा। ये तो साफ है, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल का 1/4 अप्लाई कर दो, हो गया सम। डन, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अब नेक्स्ट आ जाओ, केस सी में क्या बोला, इफ सी इज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। तो ठीक है, इसे अलग से समझ लेते हैं क्या लिखा है। हो गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, एक पार्ट और छोटा सा जिसमें एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट डाल दिया गया है, वो क्या डाला, इसमें बोला है कि सी में, सी को तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आना ही है 1/5 शेयर के लिए, सारे पार्टनर्स के कैपिटल को न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना है, दैट इज 3:1:1। तो न्यू पार्टनर का सिंपल सी चीज, आप इसमें भी टोटल कैपिटल तो निकालोगे ही, आप पहले टोटल कैपिटल सेम वे में निकालोगे। तो पॉइंट सी में क्या होगा, टोटल कैपिटल आपने जब निकाली 2 लाख सेम वे में, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये करना है, इस टोटल कैपिटल को ए बी सी में 3:1:1 में बांट देना है। तो देखो कितना आ जाएगा, इसकी कैपिटल आ जाएगी 40,000, इसकी कैपिटल आ जाएगी 40,000, और इसकी कैपिटल 1,20,000। मतलब आपको टोटल कैपिटल से न्यू कैपिटल निकालना है, और एडजस्टेड कैपिटल फिर निकालने के बाद कैपिटल को एडजस्ट करने का मतलब, ए की कैपिटल अब 1,20,000 होनी चाहिए, जबकि उसकी कैपिटल 90,000 ही है, यानी 30,000 रुपये वो लेके आएगा। और बी की कैपिटल होनी चाहिए 40,000, जबकि है उसकी कैपिटल 70,000, तो वो 30,000 रुपये विड्रॉ कर लेगा। और नए पार्टनर की कैपिटल तो भाई उसे लानी ही है, 40,000 है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो, एक केस होता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब गुडविल छुपी हुई है। छुपी हुई गुडविल मतलब जब तुमको शेयर ऑफ गुडविल के बारे में भी कुछ नहीं बोलेगा, जब तुमको वैल्यूएशन मेथड के बारे में भी कुछ नहीं बोलेगा। अब तुमको नए पार्टनर को एडमिट करना है तो गुडविल चेक करना पड़ेगा, इट माइट बी हिडन गुडविल ना हो, बट तुमको चेक तो करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे सर, यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेप्स फॉलो करोगे। फर्स्ट वन इज नेटवर्थ निकालोगे इंक्लूडिंग गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसके बेसिस पे फर्म का नेटवर्थ निकाल दोगे। अप्लाई कौन सा फॉर्मूला होगा, इन सिंपल वर्ड फॉर्मूला अप्लाई करोगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर।
मतलब इफ ही इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 5/1। अब उसके बाद दूसरा पार्ट, नेटवर्थ लोगे एक्सक्लूडिंग गुडविल ऑफ द फर्म, इन सिंपल वर्ड्स टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। और ये जो अमाउंट आएगा मतलब कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, सारे पार्टनर्स की कैपिटल, सारे पार्टनर्स की कैपिटल ले लेना ना, सिंपली एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर। ठीक है, ये पार्ट हुआ लेस करने वाला पार्ट, मतलब स्टेप नंबर 2। तो इसको लेस करने के बाद, मतलब इसको लेस करो, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर गुडविल। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो गुडविल है, और नेगेटिव वैल्यू आती है तो नो गुडविल। बस इतना सही कंसेप्ट। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, इनकी कैपिटल 30,000 20,000 है ऑन द एडमिशन। सी लेके आ रहा है 40,000 रुपया, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, देखो कैसे होगा। पहले स्टेप अपने फॉलो करेंगे, न्यू पार्टनर के बेसिस पे फर्म का टोटल वर्थ निकाल देंगे। 40,000 रुपया 1/5 शेयर के लिए लेके आ रहा था, तो इंटू 5/1 इसकी फर्म की वर्थ कितनी हो गई, 2 लाख। स्टेप नंबर टू आप करोगे, टोटल कैपिटल निकालोगे। ए की कैपिटल 30,000, बी की कैपिटल 20,000, इनका हिस्से में कुछ प्रॉफिट या लॉस भी है, जो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे पीएल क्रेडिट है तो इसको ले लेते हैं ना, सिंपली प्रॉफिट है ना, प्लस कर लेते हैं। रिजर्व्स है, प्रॉफिट ही तो है रिजर्व्स, 55,000 प्लस कर लेते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब नुकसान होता है, उसको माइनस कर देते हैं। अब इसके साथ साथ सी की कैपिटल भी प्लस कर देते हैं, दैट इज 40,000। ऐसा करते ही तुम्हें मतलब फर्म का वर्थ मिल जाएगा टोटल, जो एज पर एक्चुअल वर्थ है। तो ये कितना आ रहा है देखो, तो एक्चुअल वर्थ इट इज 1.5 लाख। अब गुडविल कितनी होनी चाहिए, अब अगर मैं गुडविल की बात करता हूं तो गुडविल विल बी स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 मतलब 2 लाख माइनस 1,50,000, दैट कम्स टू ₹50,000। डन, समझ में आया हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, सब में काम लगेगा, समझ के रखना। देखो मैंने तो कुछ बड़े बड़े सम्स भी दिए हैं, नॉट रिक्वायर्ड, हम लोग ये सब सम अभी नहीं करेंगे क्योंकि इतने बड़े बड़े सम्स तुम लोगों से पूछेंगे भी नहीं। हम एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स को लेते हुए चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। कुछ सम सेलेक्ट करते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। देखो मैं आप लोगों को 3 बड़े बड़े सम्स करवा रहा हूँ, वो सम्स करवाने से क्या होगा, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अदरवाइज तो देखो ऑब्वियस ही बात है, एक वन शॉट और एक रेगुलर क्लास में डिफरेंस हो। अगर रेगुलर क्लास हम लोग यही चैप्टर रेगुलर क्लास में मैं 15-16 क्लासेस और आपको एक क्लास में कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि इच एंड एवरीथिंग एट 100% लेवल विथ बहुत सारे सम से कवर। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा कवर करवा लिया जाए। जिनका किया हुआ है उनको तो सब समझ में आने ही, जिनका नहीं किया हुआ वो भी समझ जा रहे हैं अच्छे से। लेकिन इसीलिए मैंने कल बोला था कि जिनका नहीं किया हुआ वो भी 95 प्लस सोच सकते हैं जो मैं करवाऊंगा उससे, लेकिन जिनका किया हुआ है वो तो 100 सोच सकते हैं। चलिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम नंबर 14। आपके पास 2 पार्टनर्स है, नेहा एंड अंजलि, एंड जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक एडजस्टमेंट जो मुझे यहाँ समझाना है, दैट इज अ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है 20,000। न्यू पार्टनर गीता एडमिट हो रही है फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, एंड कैपिटल एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने बोला है आफ्टर गीताज एडमिशन। लेट्स स्टार्ट। ओके देखो स्टार्ट करते हैं। हमने नेहा अंजलि जो ओल्ड पार्टनर्स थी एंड गीता को एडमिट किया गया, तो इन द बुक्स ऑफ नेहा अंजलि एंड गीता बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में रिवाइज्ड बैलेंस शीट वर्ड यूज करना, क्योंकि ऑन द सेम डेट बैलेंस शीट बन रही है। देखो 31 मार्च 15 को बैलेंस शीट दी हुई है, 1 अप्रैल को एडमिशन हुआ, तो हम बैलेंस शीट में डेट क्या लिखेंगे, 31 मार्च या 1 अप्रैल, जिस दिन एडमिशन हुआ वो डेट। अगर 31 मार्च 15 को ही एडमिशन होता तो हम यहाँ बैलेंस शीट में 31 मार्च 15 ही लिखते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट बोला नहीं है लेकिन हम बनाएंगे।
हम सबसे पहला काम करते हैं, दो जो अकाउंट बनाते हैं उनका बैलेंसेस दिखा देते हैं। मेरे पास कैश बैलेंस है 41,000, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 41,000। मेरे पास रिवैल्यूएशन का बैलेंस तो होता नहीं है, कैपिटल बैलेंस है 3,10,000 और 2,90,000, तो मैं कैपिटल बैलेंस दिखा दे रहा हूँ 3,10,000 एंड 2,90,000। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एडमिशन में भी फिक्स्ड कैपिटल हो सकती है, मतलब बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिखाई देगा, तो फिर सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट के थ्रू ही, कैपिटल को ऐसे ही रखना। अगर कैपिटल इंट्रोडक्शन या विड्रॉल हो सिर्फ वही दिखाना। अच्छा, अब आओ ये ध्यान रखना, इस तरह का मैं सम्स नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना ये। अब इसके अलावा और क्या करना है? अब सर कुछ नहीं करना है, पहले बैलेंस शीट देखेंगे। अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रही होगी और नॉन परचेज गुडविल है, सर कैसे पता चलेगा नॉन परचेज है? अगर कुछ नहीं मेंशन हो तो ऑलवेज कंसीडर कि द गिवन गुडविल इज द नॉन परचेज गुडविल। बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, भूल जाओ। अब बैलेंस शीट में चेक करो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है क्या, अगर है तो डिस्ट्रीब्यूट करो। सर लॉस तो नहीं दिख रहा है, एसेट्स में कुछ नहीं है, प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व स्पेसिफिक होता है, इसका अलग से ट्रीटमेंट होगा, लेकिन जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट चेक कर लो, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने मना नहीं किया है ना, नहीं किया है। तो चलिए जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या एंट्री पास करूंगा मैं एंट्री पास करूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू नेहास कैपिटल टू अंजलिस कैपिटल बाय जनरल रिजर्व 30,000 20,000। सर 30,000 और 20,000 क्यों? 3:2 के रेशियो में, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये हो गया। लेकिन अगर सपोज करो सम बोल देता नहीं, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो तुम क्या एंट्री पास करते? तुम एंट्री पास करते यहाँ पे ये फाइंड आउट करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, क्यू रेशियो क्या है। देखो इसमें दिया है न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 3/4 शेयर एंड ओल्ड पार्टनर का शेयर 3:2 है। अगर सिर्फ इतना ही बोल के छोड़ देता है तो ध्यान रखना जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, यानी हियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2। क्यों, क्या कैलकुलेशंस भी बता दूंगा, बट ये लर्न करके रख सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है, यानी गेनिंग पार्टनर कौन है? गीता। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? नेहा एंड अंजलि। तो अगर बोलता जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में रखो, तो तुम इस जनरल रिजर्व को पूरे 50,000 को इस नई बैलेंस शीट में दिखा देते, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते यहाँ पे। अब क्वेश्चन यहाँ था तो सर उसके लिए एक एंट्री पास करनी पड़ती, वो क्या होता? गीतास करंट अकाउंट डेबिटेड टू नेहास कैपिटल टू अंजलिस कैपिटल। अब क्वेश्चन इस सर अमाउंट कितना आएगा? गीता कितना गेन कर रही है? तो गीता इस 50,000 का 1/4 गेन कर रही है, तो यहां पे होता 50,000 का 1/4, और इन दोनों में क्या होता? ये जो 50,000 का 1/4 आएगा वो कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 12,500, 12,500। तो जो 12,500 है इसका मैं क्या करता है, इसको बांट देता किस रेशियो में? इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, दैट इज 3:2। बस ये करना पड़ता है। उसके बाद लेजर पोस्टिंग तो आती है। तो ये ध्यान रखना, अगर जनरल रिजर्व को रिजर्व्स को बैलेंस शीट में रखने बोलते तो ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाता है। और सिंस ये जीस करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका डेबिट बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा देना। बट ये अफेक्ट सम में डाला नहीं है, मैंने समझाया है, जस्ट हो गया। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का क्या करूं सर? चलो देखो बताता हूं। अच्छा, अब अपने आते हैं, मैं क्या बता रहा था, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 20,000 है, और यहां पे बोला है देखो एडजस्टमेंट में कि लाइबिलिटी अगेन वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 30,000। तो देखो मेरे पास वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 20,000 है, और ये बोल रहा है 30,000 का लाइबिलिटी बनाना है। हम इसके लिए करते क्या है पता है? ये स्पेसिफिक फंड है ना, हम सिंपली लेते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। तो ये जो क्लेम जितना है ना, यहाँ पे तो 30,000 का क्लेम है, लेकिन मेरे पास फंड 20,000 ही है, इसका मतलब डेफिसिट। तो डेफिसिट जो होगा वो कहाँ चार्ज किया जाता है? वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चार्ज। ऑलवेज ध्यान रखना, डेफिसिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सिंपल। एंड सर सरप्लस होता, तो सरप्लस होता का मतलब क्या है पता है? सरप्लस का मतलब होता है अगर मेरे पास ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है ये सिर्फ 12,000 ही होता, तो मेरे पास फंड में तो 10,000 है, मेरे पास क्लेम सिर्फ 12,000 का है, तो जो 8,000 बच गया वो क्या करते? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में बांट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेट।
मतलब अगर वर्कमैन लिख लेना वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के चलते कोई डेफिशिएंसी अराइज होती है, दैट शुड बी चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड अगर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में कुछ सरप्लस बच जाता है, दैट शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है सर, यहां तो डेफिशिएंसी है, तो यहां पे मैंने एंट्री पास की, इसमें रिवैल्यूएशन भी आ गया 10,000। तो देखिए भाई ये फंड तो गायब हो गया, तो इसकी जगह क्लेम अपीयर कर जाएगा बैलेंस शीट में। मैं तुरंत बैलेंस शीट में जा रहा हूं, मैं यहां पे लिखूंगा वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, कितना 30,000। एंड रिवैल्यूएशन में कितना ट्रांसफर हुआ है, हमारी एंट्री हुई है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 10,000। देन आई थिंक वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम का इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज, यहां से एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम लोग गिवन एडजस्टमेंट्स में वन बाय वन मूव ऑन करेंगे। और गिवन एडजस्टमेंट क्या क्या है देखो, तो पहले बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 लाख, ये तो फर्म की गुडविल है। न्यू पार्टनर कितना पैसा लेके आ रहा है, गीता 3 लाख रुपया कैपिटल लेके आ रही है और गुडविल का हिस्सा कैश में लेके आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री देखिएगा, हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गीतास कैपिटल 3 लाख, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल उसे कितना लाना है, 2 लाख का 1/4, 2 लाख का 1/4 कितना हो जाएगा 50,000। तो सी ब्रिंग्स 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, तो टोटल 3.5 लाख रुपया लेके आ रही है वो। इंस्टेड ऑफ बैंक टेक कैश, बिकॉज यहां पे कैश अकाउंट दिया हुआ है, तो हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिटेड टू गीतास कैपिटल 3 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। अब आप क्या करोगे, ये जो गीता का कैपिटल का अमाउंट है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे बाई कैश, गीता में 3 लाख, एंड पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इंटरेस्ट पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई पीएफजी। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करो इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटोगे तो कितना कितना आएगा, 30,000 और 20,000। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है, मैंने पहले ही बता दिया था। अब अपने आओ नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं, ये पार्ट हो गया। कई बार ये लोग बोलेंगे कि ये जो गुडविल का अमाउंट है ये ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो ये जो गुडविल का अमाउंट है ये ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करेंगे, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। नेहा एंड अंजलि ओल्ड पार्टनर ही विड्रॉ कर सकते हैं, जितना विड्रॉ करेंगे पूरा विड्रॉ करेंगे तो 30,000 20,000, आधा विड्रॉ करेंगे तो 15,000 10,000, और अकॉर्डिंगली कैश में ट्रांसफर कर देना। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पार्ट इज बैड डेट 2000 का हुआ है, पहले से पीबीडीडी था, ये अच्छा एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। बैड डेट 2000 का हुआ है, तो आप एंट्री क्या करोगे, देखो बैड डेट जो हुआ है पहले से प्रोविजन था 1000 रुपए का, तो तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए, देखो बैड डेट मतलब डेटस कम हुआ, टू डेटस 2000 का, बैड डेट मतलब डेटस कम हो रहा है 2000 से, तो रिवैल्यूएशन में करे क्या, क्योंकि एसेट्स कम हो रहा है। रुक जाओ, पहले पीबीडीडी से एडजस्टमेंट करो, पीबीडीडी कितने का है 1000 का। अब जो एक्स्ट्रा चाहिए वो रिवैल्यूएशन से, एक्स्ट्रा कितना चाहिए 1000, मतलब पहले बैड डेट को पीबीडीडी के थ्रू लेंगे, बैड डेट मतलब डेटस कम होगा, ये ध्यान रखना, पूरा बैड डेट टू डेटस एंट्री मत पास कर दे, तो पहले पीबीडीडी से एडजस्ट करना, अब उसके बाद एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट लगे तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन लेना, मतलब रिवैल्यूएशन में सिर्फ 1000 रुपया जा रहा है, पीबीडीडी 1000 रुपया का गायब हो गया, डेटस 2000 का कम हो गया, यानी डेटस देखा जाए तो मेरा अब ये 90,000 की जगह -2,000 88,000 हो चुका। एंड रिवैल्यूएशन में चले जाओ, दिखा दो टू पीबीडीडी टू डेटस 1000। अच्छा एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना, बच्चे गलती करते रहते हैं इसमें। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, बोल रहा है अब नया प्रोविजन भी बना दो 5%, तो डेटस कितने का है, डेटस 88,000 का है, 88,000 का 5% कितना होता है, 88,000 का 5% कम्स टू 4,400, एंड 4,400 से तुम एंट्री क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीबीडीडी, तो दिखा दो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीबीडीडी 4,400, तुरंत बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाके डेटस दिखाओ, डेटस कितने का दिखाओगे, डेटस 88,000 का दिखाओगे,
उसमें से लेस करोगे पीबीडीडी 4400। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई ₹65,400। फर्नीचर 65,400 से कम दिखाया हुआ है, कम दिखाया हुआ तो बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 65,400, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 65,400 से फर्नीचर बढ़ा दिए। फर्नीचर बढ़ा रहे हो तो तुम जाओगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू में ऐड ऑन कर दोगे। पहले से फर्नीचर था 2,20,000 का, अब उसमें ऐड करोगे 65,400, दैट इज 285,400। नेक्स्ट, इसके बाद क्या बोल रहा है, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई अंजलि फॉर ₹1,30,000। पहले देखो स्टॉक था कितने का, 1,40,000 का, अंजलि ने उसे 1,30,000 पे लिया, तो पहले 10,000 कम करो, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक 10,000। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुरंत बैलेंस शीट में जाओ, और बैलेंस शीट में जाके, बैलेंस शीट में क्यों जाएंगे, अंजलि ने ले लिया स्टॉक, तो अंजलि इज अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक। 1,30,000 पे लिए वो स्टॉक, अंजलि ने ले लिया, लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट कर चुके हैं, सब एडजस्टमेंट होने के बाद बोल रहा है नेहा एंड कैपिटल, अंजलि का कैपिटल एडजस्ट करना है टेकिंग गीतास कैपिटल एज बेस, लेकिन एक्सेस या शॉर्टेज को हम लोग कैश में लेन देन नहीं करेंगे करंट अकाउंट में। तो अब सम में कुछ नहीं देखना है, अब हम लोग सीधा सीधी मूव करेंगे रिवैल्यूएशन में, पहले उसको कंप्लीट करेंगे। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट देंगे, किस किस में, नेहा में एंड अंजलि में। देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40,000। 40,000 के प्रॉफिट को हम नेहा एंड अंजलि में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2 में बांटने वाले हैं। अब हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन, 24,000 एंड 16,000 डन। अब क्या करना है सर, अब इसके बाद हम जो करने वाले हैं दैट इज, और कुछ तो बचा नहीं है, तो अब बैलेंस करो, सिंस कैपिटल एडजस्टमेंट है ना, ऑलवेज बेटर रहेगा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बार जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट हो, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एक बार कैपिटल का बैलेंस कर लिया करो। तो कैपिटल का बैलेंस करके फाइंड आउट करो कैपिटल में कितना बैलेंस है। 3,94,000 नेहा का कैपिटल, अंजलि का कैपिटल इज 2,16,000 एंड गीता का कैपिटल इज 3 लाख। ठीक है, इसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, दैट इज 3,94,000, 2,16,000। अब क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट में आना है, तो चलिए कैपिटल एडजस्टमेंट में आते हैं। उसके पहले कैश का कोई फर्दर रोल नहीं है, आप कैश का बैलेंस निकाल के बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। 3,91,000, इसको बैलेंस शीट में दिखा। इसके बाद क्या करना है, आफ्टर डूइंग ऑल दिस, अब कैपिटल एडजस्टमेंट में आ रहा है, तो चलो मैं तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना भी बता देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, उसके लिए मैं पहले न्यू पीएसआर निकालना सिखा रहा हूं।
देखिए, आपको इस तरीके के समय जब भी नया पार्टनर एडमिट हो और वो कुछ शेयर के लिए एडमिट हो और कुछ नहीं बोला जाए, तो ऑलवेज अज्यूम क्या करो भाई, वो फ्यूचर प्रॉफिट्स में से ही तो लेगा ना। तो मैंने अज्यूम करा फ्यूचर प्रॉफिट बी वन, जिसमें सिंस सी शेयर इज 1/4, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ये 3/4 शेयर किसे मिलेगा? ऐसा याद है मैंने गलती से स्टार्ट कर दिया था वही वाला पार्ट। वह 3/4 शेयर ए एंड बी को मिलेगा। कोई रेशियो दिया रहता तो उसमें देते, या नहीं दिया हुआ तो उनके एग्रीड रेशियो, उनके म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट वाज 3:2 उसमें दे देंगे। तो यहाँ पे आइए, न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए का हिस्सा जो होगा 3/4 का 3/5 होगा, बी का हिस्सा जो होगा 3/4 का 2/5 होगा, एंड सी का हिस्सा जो है दैट इज 1/4। अब हमें अल्टीमेटली कॉमन बेस लेना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 5/5 कर दूंगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इट शुड बी 5/20। योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:6:5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने बताया था कि 3:2 ही होगा। एक और ट्रिक बता देता हूं, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जो म्यूचुअल रेशियो होता है, अगर वो ओल्ड रेशियो से मैच करेगा तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखिए 9:6 मतलब होता है 3:2। ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा 3:2। दैट इज ऑल द लर्निंग ट्रिक। अदरवाइज आप चाहो तो कैलकुलेट कर लेना, एंड कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। डन। अब चलिए कैपिटल एडजस्टमेंट में आते हैं। ये कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने पहले भी बताया था। आप यहां पे क्या करोगे, सीज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, सी नहीं इसका नाम गीता है, गीता's कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इक्वल टू 3 लाख। देयरफॉर फॉर्म्स टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, ₹12 लाख। बस इस कैपिटल को आप बांट दो तीनों, नेहा, अंजलि एंड गीता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:6:5। चलिए अमाउंट कैलकुलेट करके बताइए। अच्छा, ये नेहा का कैपिटल कितना आ रहा है, 5,40,000। अंजलि का कैपिटल एंड 3 लाख हो गया ये। अब आपको क्या करना है, देखो ये कैपिटल होना चाहिए इतना, ये आपने निकाला है, तो आप इसको लेके जाओगे और यहां पे दिखा दोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसकी कैपिटल 5,40,000 होनी चाहिए, इसकी कैपिटल 3,60,000 होनी चाहिए, इसकी कैपिटल 3 लाख होनी। मन से कैलकुलेशंस करके अमाउंट लिया है, तो अब कुछ डिफरेंस जरूर आएगा। सम में बोल रहा है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसे करंट अकाउंट में डाल दो, देखो लिखा हुआ है। नहीं तो हम क्या करते, हम बैंक से एडजस्ट करते, जैसे यहां पे शॉर्टफॉल है तो मैंने लिखा करंट अकाउंट, इसका शॉर्टफॉल है 5,40,000 कैपिटल होनी चाहिए नेहा की, जबकि उसकी कैपिटल 3,94,000 है, तो 1,46,000 हमने उसने करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। एंड अंजलि की कैपिटल 3,60,000 होनी चाहिए, जबकि उसकी कैपिटल 2,16,000 है, इसका मतलब 1,44,000 करंट अकाउंट में ट्रांसफर। अगर करंट अकाउंट नहीं बोलता तो ये हमें कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर। तो अब ये क्या करोगे, सर ये करंट अकाउंट कहां दिखाएंगे, ऑलवेज ध्यान रखना, तुम लोग को पता होगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग, अकाउंट टू स्टेटमेंट, दिस इज एन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में पैरेलली जाता है। तो पैरेलली मतलब कहां जाएगा, एसेट्स में जाएगा, दिखा दो करंट अकाउंट। नेहा एंड अंजलि, नेहा का है 1,46,000, अंजलि का है 1,44,000, इन टोटल 2,90,000।
चलिए नेक्स्ट आइए। इसके बाद कुछ नहीं बचा है, सम कंप्लीट है। ये कैपिटल जो आपको दिख रहा है, इस कैपिटल को बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल दिखा दीजिए। बैलेंस शीट में कैपिटल नेहा, अंजलि एंड गीता। नेहा का कैपिटल 5,40,000, अंजलि का कैपिटल 3,60,000 एंड गीता का कैपिटल 3,00,000, इन टोटल 12,00,000। अब आई थिंक हमने सब कर लिया है, सारी चीजें दिखा दी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप एक काम करो, अब जो पहले से बैलेंस शीट दी हो उसमें जाओ, कोई भी ऐसे आइटम जिसको कुछ भी टच भी नहीं किया गया, अनटच्ड आइटम कॉपी पेस्ट कर दो। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स दिख रहा है, अनटच्ड आइटम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 1,10,000। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है सर? नेक्स्ट पार्ट देखिए, बैलेंस शीट में आइए, प्लांट एंड मशीनरी अनटच्ड आइटम है, प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है, डेटस हो गया, स्टॉक हो चुका, कैश हो चुका, सब हो चुके हैं। बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, चेक करिए। यस, बैलेंस शीट हमारी मैच कर रही है विद द अमाउंट 13,40,000। इन दिस वे आपको एडमिशन का सम कंप्लीट करना रहता है। चलो नाउ मूव टू सम नंबर 12। दो पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मेनली मुझे इसमें ट्रीटमेंट बताना है। एक काम करता हूं ना, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ही ट्रीटमेंट इसे बता, जो जो ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है वही बताता हूं, समझो इसको। ऑल डेटास आर गुड, ऑल डेटास आर गुड मतलब पीबीडीडी को कैंसिल कर देना। तो पीबीडीडी कैंसिल करने का मतलब क्या हो जाएगा, अपने एंट्री करेंगे पीबीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, पूरा 7,000, और डेटास बैलेंस शीट में पूरा 42,000 पे अपीयर कर। उसके अलावा कैपिटल एडजस्टमेंट तो तुमने समझ ही लिया है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट वही है जो अभी किए थे। और अब ध्यान रखना, इसमें जो मैंने करंट अकाउंट में वहां डाला था, यहाँ पे बोल रहा है कैश से एडजस्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप लोग। अब एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है उसे समझना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,000 रुपया है, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर गिरता है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, तुम इससे एडजस्ट करो वैल्यूएशन से पहले। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट 21,000 का है, मार्केट वैल्यू 19,000 है, मतलब मार्केट वैल्यू कम है, कितनी कम हो रही है, 21 माइनस 19, 2,000, मतलब इन्वेस्टमेंट को 2,000 से कम करना है, टू इन्वेस्टमेंट। हम जनरली एसेट्स को किससे कम करते हैं, रिवैल्यूएशन से। यहां पहले किससे एडजस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। कितना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 4,000 है, लेकिन एडजस्ट तो 2,000 ही हुआ है, यानी सरप्लस है। और मैंने क्या बोला था, सरप्लस किसको दे दोगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे दोगे। यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कौन है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, किस रेशियो में, 2,000 रुपया को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2 में बांट दोगे। डन, यही एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट था जो मुझे इस सब में समझाना। अब क्वेश्चन आता है, सर अगर डेफिसिट होता, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होती 6,000 से, तो क्या करते, 2,000 रिवैल्यूएशन से लेते। अगर यहाँ पे 6,000 लिखना होता तो 2,000 शॉर्टफॉल आ जाता, डेफिशिएंसी आ जाती, जो हम किससे ले लेते, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये ध्यान रखना, डेफिशिएंसी रिवैल्यूएशन से लेना है, सरप्लस ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना है। क्लियर है? तो आई थिंक ये सब तुम लोग कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। अब नेक्स्ट एक डिफरेंट कैपिटल एडजस्टमेंट वाला सम मैं करवा देता हूं, दैट इज सम नंबर 3। चलिए सम नंबर 11 इसे पढ़ लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 11, तीन पार्टनर्स हैं, चौथा पार्टनर एडमिट हो रहे हैं। चलिए सम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, आप सबसे पहले देखना जो जो अकाउंट बनाए हो उनका बैलेंस दिखा देना। कैपिटल 60,000, 40,000, 20,000 है, तो पहले मैं कैपिटल अकाउंट में जाके बैलेंस दिखा रहा हूं, 60,000, 40,000, 20,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं होता है, तो हम बैंक का बैलेंस तो दिखा दे सर। $17,000।
इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद आप सबसे पहले चीजों को ये देखोगे कि अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल अपीयर कर रही है तो राइट ऑफ करोगे, नहीं अपीयर। अब देखोगे बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या, है सर, लॉस तो नहीं है। प्रॉफिट को रखने बोला है क्या, नहीं रखने बोला। तो सिंपली अपने जनरल रिजर्व के को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व, मतलब एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो, अमाउंट 21,000 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। नेक्स्ट, अब एडजस्टमेंट में आ जाइए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया है, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का रिक्वायरमेंट लगेगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। है रिक्वायरमेंट, गुडविल दिया हुआ है 90,000 रुपया, एंड डी अपना हिस्सा लेके आ रहा है कैश में। एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000 का वो हिस्सा कितना लेके आएगा, 16। 90,000 का 16 शेयर के लिए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो 90,000 का 16 वो ला रहा है, दैट इज ₹15,000। तो अब आप क्या करने वाले हो, इससे एक एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी 15,000, एंड पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स के बीच में। तो पीएफजी को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो जल्दी से निकाल के बताओ। ए जो है उसका अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालू 3/6 माइनस 2/6, 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का मैं निकालू तो 2/6 माइनस 2/6, 0, ही इज नॉट सैक्रिफाइसिंग। सी का शेयर कैलकुलेट करूं तो 1/6 माइनस 1/6, नॉट सैक्रिफाइस, मतलब ओनली सैक्रिफाइस बाई ए, एंड बी एंड सी सैक्रिफाइस भी नहीं कर रहे, गेन भी नहीं। तो योर एंट्री शुड बी, डी से पैसा लोगे और किसको दे दोगे, मतलब पीएफजी का पैसा किसको दोगे, पीएफजी का पैसा सिर्फ आप ए को दोगे, तो एंट्री होगी पीएफजी अकाउंट डेबिटेड, पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल ₹15,000। डन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट विल बी व्हाट, नेक्स्ट पार्ट बोला जा रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 24,000 है, तो इन्वेस्टमेंट तो 30,000 का है, मार्केट वैल्यू 24,000 की है, मतलब 6,000 से कम करना है इन्वेस्टमेंट को। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है क्या, नहीं तो उससे एडजस्ट करते नहीं है ना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है तो रिवैल्यूएशन से इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट इज ₹6,000। तुरंत बैलेंस शीट में जाना, इन्वेस्टमेंट को अपडेट कर देना, इन्वेस्टमेंट 24,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, मशीन को रिड्यूस करना है, देखो ध्यान देना 229,000, मतलब 29,000 तक लेके आना है, 35,000 है, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी रिड्यूस हो रही है, 6,000। तो 6,000 से मशीन की वैल्यू को कम कर दो, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 6,000। बैलेंस शीट में जाओ, मशीनरी को 29,000 की वैल्यू पे दिखा दो। नेक्स्ट, एक क्रेडिटर 3,000 रुपया का जिसका वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हेंस टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब 3,000 रुपया क्रेडिटर्स को नहीं देना होगा, तो क्रेडिटर्स को नहीं देना होगा तो आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स को कम करोगे। योर एंट्री शुड बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 3,000, एंड अब आप क्या करने वाले हो, क्रेडिटर्स को कम कर दो। तो क्रेडिटर्स को कम कर दो, जो भी इफेक्ट रिवैल्यूएशन का होगा उसको बैलेंस शीट में तुरंत एडजस्ट करना है। 84,000 माइनस 3,000 मतलब 81,000। इसके बाद बस सम हो चुका, डी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, ही इज एडमिटेड फॉर 16 शेयर, कैलकुलेशंस करना होगा, उसके पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करिए। रिवैल्यूएशन में नुकसान हो रहा है, बाई पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, नुकसान है 9,000 का, रेशियो है 3:2:1।
इसे पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो टू रिवैल्यूएशन। टू, अब क्या करें, एक बार कुछ मत करो, सिंपली बैलेंस कर लो। टू बैलेंस कैरिड डाउन। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट हो, हिडन गुडविल का केस हो, इस तरह बैलेंस एडजस्ट। अब आप क्या करोगे, यहां पे आ जाओ, यहां पे इसका बैलेंसेस निकाल लो, क्या आ रहा है। $81,000, 44,000, 22,000। इसको हम यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करने वाले हैं। दिस इज एडजस्टेड कैपिटल। अब चलिए वर्किंग में चलना होगा। मैंने अभी ऐसा कैपिटल एडजस्टमेंट आपको बताया भी था। डीज कैपिटल, देखिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी, यू नो दिस, जो कितना कितना है, 81,000, 44,000, 22,000। It's 1,47,000. This is combined adjusted capital for, since new partner is coming for 1/6 year, so this is for 5/6 year. Therefore हम फर्म की टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। फर्म्स टोटल कैपिटल, फर्म्स टोटल कैपिटल into reciprocal of his share, it's 176,400। Therefore D's कैपिटल, D को तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आना है, तो 176,400 का 1/6 लेके आएगा। तुम चाहो तो डिफरेंस भी निकाल सकते हो। 29,400 ये अमाउंट कैपिटल का होगा, डी का कैपिटल इज 29,400। अब इसको क्या करना है, मुझे एंट्री पास कर देनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल 29,400, जिसे आप तुरंत के तुरंत इसके कैपिटल में भी ट्रांसफर कर दो बाय बैंक। दैट्स इट। अब हम कैपिटल बैलेंस कर ले रहे हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन 81,000, 44,000, 22,000, 29,400। एंड बैंक का बैलेंस भी कर लीजिए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। $61,400 इज बैंक बैलेंस। इस बैलेंस को आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में जाइए और बैंक में दिखा दीजिए, बैंक 61,400, कैपिटल ए बी सी डी 81,000, 44,000, 22,000, 29,400 एंड इन टोटल 147 नहीं 176,400। हमने सब कंप्लीट कर लिया है। अब सिंपल सी बात ये बची है कि जो बैलेंस शीट में कोई भी अनटच्ड आइटम है उसे हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो चेक करिए बैलेंस शीट में अनटच्ड आइटम क्या क्या है। क्रेडिटर्स मैंने दिखा दिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटर का कैपिटल आ गया, प्लांट एंड मशीनरी दिखा दिया, स्टॉक शायद नहीं दिखाया गया है। यस स्टॉक दिखा दीजिए, स्टॉक 1,10,000 अनटच्ड आइटम। देयर आफ्टर डेटर्स दिखाया जा चुका है, डेटर्स 23,000। देयर आफ्टर बैंक दिखाया जा चुका है, इन्वेस्टमेंट दिखाया जा चुका है, फर्नीचर नहीं दिखाया गया।
दैट्स इट, हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। चेक करो, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। मैच कर रहा है 257,400 से। डन। तो इन दिस वे हमने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का पूरा कंसेप्ट ले लिया। अब तो आपको सम्स करने हैं। मैं कुछ सम सेलेक्टेड बता देता हूं, ये सम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। कुछ डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सअप करके डिस्कस कर लेना। डू दिस वन, प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 8। इतने बड़े बड़े सम सब पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी करके रखना। दिस वन, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 4 जरूर से कर लेना। बस इतने सम जरूर से करना, अदरवाइज तो आपके जितने मन हो उतने सम। ठीक है, तो एडमिशन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको रिटायरमेंट और डेथ की मिलने वाली।